सोच रहे हैं कि हम दूसरे का खून बहा के और आरोपियों को बचा के खुश हैं, तो याद रखना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जिस दिन आपके ऊपर पड़ेगी आप कह के जाओगे किसी गरीब को सताना नहीं। क्या सोचते हो? ये टीन की शेड लगाई, क्या ये टीन की शेड तोड़ नहीं सकते हम लोग? क्या है इनमें तोड़ने में? है क्या इनमें तोड़ने में? अगर हम तोड़ना चाहते तो हम ये टीन की शेड तोड़ नहीं देते क्या? अगर हम इन पुलिस वालों से हमारा कोई झगड़ा है क्या? फर्क वर्दी का ही तो है। ये वर्दी पहन के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और बिना वर्दी पहने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें इस प्रदेश के किसी भी जाति धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, सबकी चिंता है। हर व्यक्ति जिसके साथ जुल्म होगा, किसी धर्म की बेटी हो, हमें सबकी चिंता है। तो जिन्होंने 16-16 महीने जेल काटी हो, जिन्होंने 2-2 बार तिहाड़ देखी हो, कोई इनसे डरेंगे? ये जो ये लगाई टीन की चादरें, ऐसे में तो हमारे पशु रहते हैं वहां। इन चादरों से डरते हैं, गोलियों से तो डरते नहीं, इनसे डरते हैं। हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम उद्दंडी नहीं है। ये भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या उमेश भाई के साथी, किसान है उनके साथी, ये सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। वरना इनको टीन को फाड़ के वहां रखा तो डीएम साहब के कार्यालय में, क्या हम इतने कमजोर हैं क्या? नहीं हम इतने कमजोर। और ये तो बेचारे, मुझे नहीं पता इस जिले में कितना फोर्स है। जिलों में मुश्किल के 1500-1600 का फोर्स है और सब नहीं है यहाँ। और आप भी जानते 10,000 से ज्यादा लोग आए थे आज हमारे साथ। हमारा मकसद किसी को सताना नहीं है। हमारा अंतिम मकसद ये है कि इन परिवारों को न्याय मिले और कुर्सी पे बैठा अधिकारी किसी नेता के प्रति जिम्मेदार ना हो, हम जनता के प्रति जिम्मेदार हो। हम पार्लियामेंट में भी हर विषय पे लड़ते हैं। और मैं आपको कहता हूं, अगर यहाँ की सरकार को लगता है कि उनमें दम है, वो कर लेंगे, तो वो उनका हिसाब तो आने वाले कल में जनता करेगी। लेकिन पार्लियामेंट में मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ कमजोरों का भाई भी हूं, कमजोरों की आवाज भी हूं, मजलूमों का हमदर्द भी हूं, हर गरीब का अपना, चाहे भाई माने, बेटा माने, सहयोगी माने, वो भी हूं। और पार्लियामेंट में 2 कमेटी है हमारी, एक जिसको मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, SC/ST वेलफेयर कमेटी, मैं उसका भी मेंबर हूं। और मैं कमेटी ऑफ होम अफेयर्स का भी मेंबर हूं। मैं यहाँ के डीजीपी को अगर ना मैंने तलब करवा दिया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद। ने क्या समझ रहे हो यहाँ बैठ के? क्या मानते हो? क्या मानते हो? क्या जमहूरियत में ताकत है, लोकतंत्र में? आज जो अधिकारी हमारा रास्ता रोक के खड़े हैं, हम आने वाले कल में इतनी मेहनत करेंगे कि ये माला लेके अगर स्वागत नहीं करे हमारे लोगों का, तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। क्या बात करते हैं? ये तो जमहूरियत है। मैं तो अपनी बताता हूँ, एक हमारे यहाँ बड़े अधिकारी थे, पूरे एडी चोटी के जोड़ लगा के मैंने उमेश भाई को बताया, जब मेरे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ कोई नहीं जाता था, ईवीएम जा रखी थी, हमारे लोग सुरक्षा कर रहे थे, वो जाके डिस्टर्ब करते थे। अभी मुझे मिले तो ऐसे सीना तान के ऐसे, जय हिंद सर। तो मैंने कहा देखो 6 महीने में कितना समय बदल गया है। जिसका रास्ता रोकते थे, आज उसको जो है लोकतंत्र इतनी शक्ति थी कि जयंत करना पड़ रहा। और हमारे जिलाधिकारी जी, मैं उनके पास गया एक समस्या को लेके, तो मुझसे कह रहे अभी आप प्रत्याशी हैं, तब रिजल्ट नहीं आया था। और कल मेरी बराबर में बैठ के ही वहां की समस्या सुन रहे थे, एक एक समस्या, और मैं जो समस्या बताता था, क्योंकि प्रोटोकॉल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, चीफ सेक्रेटरी के बराबर होगा था, तो मेरी हर बात पे मैं देता था कि भाई इस काम को देखो, तो एकदम बैठ के साइन कर देते कि मैं इसको दिखवाता हूँ। ये लोकतंत्र है। आप तो अपनी ताकत भूले बैठे, हमेशा पिटते हो, जितने दिन पिटते हो उतने दिन याद रहते हो, उसके बाद भूल जाते हो, फिर किसी की बातों में आके किसके पिछलग्गू बन जाते हो, फिर इधर खड़े हो जाते हैं इसको हराने, उसको जिताने, इसकी बात करने, उसकी बात करने। कभी ये सोचते ही नहीं कि आपके लिए कोई हमदर्द है क्या? मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये तो उमेश अकेले पड़ गए यहाँ। अगर 4-5 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते, हमारे 5-6 MLA हमारे यहाँ होते, तो हम इन अधिकारियों को कुर्सी में नहीं बैठने देते जब तक दोनों मामलों में हमारे मनचाही कार्यवाही नहीं हो जाती। ये तो हम लोग कमजोर हैं कि एक आदमी यहाँ है और ये बेचारे कोशिश तो करते हैं। मैं तो पार्लियामेंट में, आपने सुना नहीं सुना, कोई बोलता है मुझसे ज्यादा पार्लियामेंट में? कोई आवाज उठाता है पार्लियामेंट में? कोई ऐसा है जिसकी आवाज नहीं उठाता? सबके लिए लड़ता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग और इतने ठगे का उम्मीद करते हैं कोई ईमानदार आदमी आके इनकी लड़ाई लड़े। किसानों की लड़ाई हो,
मजदूरों की लड़ाई हो, पहलवानों की लड़ाई हो, नौजवानों की लड़ाई हो, बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, होमगार्ड, पुलिस के साथियों की आवाज उठाता हूं कि इनकी ड्यूटी 8 घंटे की कर दो, इनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दो, इनकी वेतन विसंगतियां दूर कर दो, इनके ट्रांसफर होते इनके बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है तो अच्छे स्कूल खोल के लाइन में व्यवस्था कर दो कि ये वहां पढ़ा सके। सबके लिए आवाज उठाता हूं, और सैनिक बलों के लिए आवाज उठाता हूं, पुरानी पेंशन के लिए आवाज उठाता हूं। और अभी न्यूनतम मजदूरी पे मैंने 29 जुलाई को आवाज उठाई थी, और सरकार को झुक के जो है अभी 5 दिन पहले मैंने 700 रुपए की मांग की थी, 783 रुपए करनी पड़ी केंद्र सरकार को न्यूनतम मजदूरी। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, अगर आप समझदार बन जाओ, आप जिम्मेदार बन जाओ, आप सोचने लग जाओ, आप समझने लग जाओ, तो क्यों बैठना पड़े मुझे और यहाँ हमारे साथियों को आके इस तरी पे। आप नहीं जानते किस गर्मी में बैठे थे। आपको लगता है बॉडी का कोई हिस्सा है जिसको जो पसीने से ना पसी जाओ? जो कपड़े इसके अंदर है टी शर्ट के, वो भी गीले हैं। अभी पूरा दिन हो गया, आप तो उठ के जाओगे, मैं वॉशरूम के लिए गया तो नहीं कहीं, यही हूं ना। जब पीठ का दर्द बढ़ गया, रीढ़ की हड्डी का, तो लेट गया, लेकिन जगह नहीं छोड़ी ना। आपको क्या लगता है उछल कूद करने से, भागदौड़ करने न्याय मिलते हैं क्या? न्याय के लिए तो कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे प्रभारी जी कह रहे थे कि नखून कटवाने से कोई क्रांतिकारी नहीं बनता है। क्रांतिकारी वो बनते, क्रांतिकारी बनने के लिए क्रांतिकारी जैसी कुर्बानियां देनी पड़ती। इतिहास गवाह है कि सरदार करतार सिंह सराभा ने 19 साल की उम्र में शहादत दे दी थी देश के लिए, और शहीद आजम भगत सिंह जी ने 23 साल की उम्र में शहादत दे दी थी, और शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी जनरल ओडवायर को जाके वहां लंदन में जो है हिसाब किताब करके आए थे। हम तो इस देश की मिट्टी में जन्मे, जो मिट्टी वफादार, जिस मिट्टी के अंदर संघर्ष है, बल है, किसान के बेटे। और यहाँ के नेताओं को बड़ी तकलीफ है जो कहते हैं कि मैं बाहर का हूँ। निकम्मों में यहीं रहता हूँ, टाटापट्टी मेरा घर है, गांव, और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, पंचपुरी का, गढ़मीरपुर का, यही कलियर इसमें, पंचपुरी इसमें आता है जवालापुर में, और मेरा गांव टाटापट्टी भगवानपुर में आता है। और चिंता मत करो, 27 के बाद इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम जिला पंचायत के सदस्य बन जाओ। घबराओ मत, घबराओ मत। क्या समझते हो गुलाम है तुम्हारे? कोई गुलाम नहीं है किसी का। ये जमहूरियत है, आदमी अपनी सोच से फैसला लेता है। और फिर कह रहा हूं, इनका जिनका साथ देते हैं उनका साथ छोड़ के, जिस दिन आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, आप मेरी बात को याद रखना, अगर किसने आपके ऊपर लाठी चला दी, अभी ये साहिल कह रहा था यहाँ बैठ के, अभी हमारा दूसरा छोटा भाई हमारा नेता वहां का, वो कह रहा था किरतपुर वाला, और मेरे भाई जावेद खड़े हैं, हिजाब साहब खड़े, सब जानते हैं कि हमने कल भी अधिकारियों से कहा कि देखो भाई, किसी गरीब पे लाठी मत चला देना, इस बात को याद रखना, वरना आमना सामना होगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये मत समझना चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, 5,12,000 एक आदमी खड़ा है, क्योंकि 5,12,000 लोगों ने तो मुझे वोट देके भेजा कि साहब आप जाओ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के। और ये तो मौका नहीं मिला हरिद्वार वालों को देने का, और तुम लोग चूक गए थोड़े से। हरिद्वार वालों, तुम अगर मेरी बात पे पक्का पहरा दे लेते तो आज यहाँ उमेश विधायक नहीं बैठे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे होते, फिर मैं बताता इन लोग। ठीक है, ये तो समय समय की बात है, ये समय की बात है। अभी तो बहुत कुछ है, देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज ये हमारी मांग नहीं मानते तो क्या आप संघर्ष के लिए तैयार हो? पक्का तैयार हो? ये उखाड़ने पड़ेंगे, देख लो, लाठियां पड़ सकती हैं, हो सकता है कि जेल जाना पड़े। कितने लोग जेल चलेंगे बताओ? अभी तुम उत्साह में हाथ उठा रहे हो, जेल के नाम से डर, हिसाब खराब हो जाता है। अभी फिर दोबारा पूछ रहा हूं, ईमानदार से बताओ कितने लोग हिम्मत दिखाएंगे जेल चलने की? देखो मेरी बात सुनो, आप मानते हो नहीं मानते हो कि अभी मैंने इस आंदोलन के लिए अपने आप से आके अपील नहीं की थी ना? नहीं की थी ना अभी तक अपील? अभी तक तो मैं भाई उमेश के और हमारे नेता मैक सिंह जी के और अमरीश कपिल जी के और हमारी टीम के भरोसे तो था। अभी तक मैंने अपील तो नहीं करी। सोचो अगर मैं अपील करूं तो क्या होगा, बताओ, सोचो क्या होगा। ये जिला एक तरफ से नहीं बंद होगा, जितने इसमें रास्ते हैं उतनी तरफ से बंद होगा। मेरी आम आदमी से कोई लड़ाई नहीं है कि कोई एक आदमी परेशान हो, वरना धरना यहां नहीं होता। आप मानो मेरी बात को।
अगर आम आदमी को परेशान जिस तरह करते हैं दूसरी पार्टियों के लोग, अगर उस तरह का धरना करना हो तो यहां नहीं होता। किसी को परेशानी ना हो इसलिए हम लोग यहां बैठे हैं, वरना हम लोग सड़क पे भी बैठ सकते थे। लेकिन हम लोग यहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम अपने प्रदेश के प्रति, आम जनता के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार हैं। मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप हिम्मत जुटाओ। एक बार के आंदोलन से काम नहीं चला करते हैं, नहीं चला करते एक बार के आंदोलन। एक बार के आंदोलन से काम चला करते तो ये सरकारें वैसे ही बात मान लिया करती। ये तो आज का टेलर था। मुझे लगता है कि अब उत्तराखंड सरकार पिक्चर देखना चाहती है पूरी। इंतजार करो और भरोसा करो, पिक्चर ही दिखाएंगे। और पिक्चर अगर जो है ब्लॉकबस्टर नहीं हुई तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, इस बात का भी आपको नहीं अभी याद नहीं 11 तारीख दिल्ली में, तब तो हमें दिल्ली तक क्रूज करनी पड़ती, पैसा नहीं होता वर्करों पे। आपको याद है दिल्ली में सतगुरु रविदास जी वाला गुरु घर का आंदोलन, एनआरसी वाला आंदोलन याद है, जमा मस्जिद वाला? वहां जाने के लिए तो बहुत जोर लगाने पड़ते, यहां जाने के लिए तो जोर भी लगाना है। यहाँ तो 2 जिलों को ही कह दूंगा, हरिद्वार वालों को इनको धमका के कह दूंगा, हरिद्वार वालों को भी कुछ करके खा लो, और सहारनपुर वालों को कह दूंगा। तो जिन अधिकारियों को आज कह रहे हो कि साहब अब ज्ञापन ले लो, वो वहां खड़े मिलेंगे रोड पे कि सर छोड़ दो, बकस दो। समझते हो? इसलिए कह रहे इस माँ को पूछो इसके दिल पे क्या बीतती है। मैं नहीं करता हर आंदोलन, सब चीजों दुख तकलीफों में राजनीति नहीं करता हूं मैं अगर राजनीति करता तो यहां धूम में नहीं बैठता। जब ज्ञापन देने का समय आता दे के चला जाता कि साहब जा रहा हूं, फिर यहां नहीं धूप में परेशान होता। इस मां को पूछो कि इसने अपनी बेटी खोई है और वो अपनी बेटी के लिए न्याय की अपील करे। और जितने लोग पीछे खड़े हैं मेरी आवाज को सुने, इनके भी बच्चे हैं, बच्चियां। कुदरत ना करे अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो गई कि उसकी बच्ची का रेप हो और फिर उसकी हत्या कर दी जाए तो तुम्हारा बस चलेगा तो गोली मार दोगे सामने वाले को। जिसको लगती है, जिसको तकलीफ होती है उसे ही पता होता है।